पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद सुशीला धीवर कुशभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 से रूबरू हुए। आइए जानते उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम सुशीला धीवर है। मैं कुशभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद हूँ। मैडम, पार्षद के कार्य क्या होते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। पार्षद का कार्य किया, हम वार्ड के प्रतिनिधि होने के नाते मूलभूत जो होता है जनता का, रोड, नाली, बिजली, पानी, उनका राशन कार्ड, उनका विधवा पेंशन, ये सब देखते हैं। 3 से 4 साल हो रहे हैं आपको, तो उस 3 से 4 साल में क्या क्या चीज़ के निर्माण किए गए मैडम? अब सर्वप्रथम सुनिए, सबसे पहले तो 2 साल कोरोना काल कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल के बाद काम करना चालू की तो बहुत ज़्यादा काम हुआ। यहाँ पर सबसे पहले पार्षद बनने के बाद मैंने दलदल सिवनी और सड्डू को जोड़ने वाला दलदल सिवनी शमशान घाट के पास पुल का निर्माण किया। उसके बाद फिर हम सड्डू की बात करते हैं। 2 क्षेत्र हैं मेरे, दलदल सिवनी और सड्डू। तो रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था सड्डू में भी की और रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था दलदल सिवनी में भी की। समथिंग मेरे वार्ड में अभी नहीं में यदि हम मोटा मोटी हिसाब करते हैं तो 5 करोड़ का काम हो चुका है यहाँ पर। जैसे कि मैडम, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, जी। उसमें आप किसकी सरकार देखना मंत्री बन सके? जैसे कि अब अभी की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसको देख कर के तो लगता है बीजेपी कमबैक हो रही है। अभी जैसे कि मैम कुछ दिनों पहले की बात है, महापौर जी ने नगर निगम में बजट पेश किया था। उस बजट में वो क्या कमियां दिखी और क्या खूबियां दिखी, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बजट तो पूरा लोक लुभावन था और उसमें जैसे हमने कमियां ढूंढी तो बहुत सारी कमियां निकली। जैसे दुकान आवंटन को लेकर के, मकान आवंटन को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, विद्युत व्यवस्था को लेकर के, पानी को लेकर के, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को बिल्कुल स्ट्रांग कर रहे हैं, उनको लेकर के बहुत सारी ऐसी विसंगतियां थी जो मतलब हजम नहीं हो रहा था। बजट लोक लुभावन तरीके से पेश किया गया था, लेकिन जितना उसमें इन्वेस्ट बता रहा था, घाटे का बजट था। लेकिन उतना पैसा लाएंगे कहाँ से ये? अभी नगर निगम में कर्मचारियों को, ठेकेदारों को देने के पैसे नहीं है, तो आप क्या विकास करोगे? हमको तो यही समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा सत्र चल रहे थे, उसमें रोजगार भत्ते देने की बात की है, तो उसमें हम आपसे जानना चाहते हैं। वो बिल्कुल फालतू है मुख्यमंत्री जी का, उसको निकालना ही नहीं था। उनको निकाला था तो जितने तरीके से इसमें वो लगाए हैं ना अड़ंगे, वो बिल्कुल क्लियर कर देना था। सबसे पहले तो उसमें एज रेंज शामिल किया है कि 18 से लेके 35 साल तक, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बोलते हैं कि एक परिवार से एक को ही देंगे। उसके बाद बोल रहे हैं 1 साल के लिए देंगे। फिर बोल रहे हैं कि आपका इनकम पूरे परिवार का 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि 2 साल पहले का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। तो 2 साल पहले मैं बता रही हूँ आपको, पूरा लॉकडाउन की स्थिति में ये था, कोई कार्यालय खुल ही नहीं रहा था, तो कौन जाके पंजीयन करवाएगा भैया मेरे? उन 2 सालों में किसी का रोजगार पंजीयन कार्यालय में पंजीयन नहीं हुआ, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए। आपको नौकरी में भी बढ़ा देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता में भी उस 2 साल को ऐड करके बढ़ा देना चाहिए आपको। तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। कुल मिला के वो एक लॉलीपॉप है, झुनझुना है। जैसे कि हम लोग आते आते देखे मैडम, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ। जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, हाँ। तो उस विषय में नगर निगम से क्या आपको हेल्प मिलती है? जिस जोन हो गया या सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक वार्ड पार्षद होने के नाते मैं लाइट की व्यवस्था करती, फिर मैं पानी की व्यवस्था करती, फिर मैं साफ सफाई की व्यवस्था करती। ये तीनों मूलभूत आप दे नहीं सक रहे हो तो काहे का नगर निगम, काहे की सरकार? मेरा वार्ड घूम लीजिए, रात को आइए एक बार। इतना सेंसिटिव एरिया है, पूरे शहर की जनता को लाके यहाँ पे बसाया गया है, लेकिन एक चौक चौराहों पे लाइट नहीं है। हम पानी की बात करते हैं तो आप बिल्कुल 2011 का सर्वे लिस्ट देख के पानी देते हो, या फिर वोटर लिस्ट को देख के देते हो, जबकि वोटर लिस्ट से 4 गुना ज़्यादा जनसंख्या रहता है वार्ड का। हम पानी नहीं पिला सक रहे हैं। साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो फिर सफाई टेंडर जो लगता है उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं को ठेका देते हो।
50 कर्मचारी रहता, उसमें से मुश्किल से 15-20 लोग काम करते हैं, बाकी का था पता नहीं रहता। और इतने बड़े वार्ड में आप घूमते जाओ, 10 किलोमीटर का वार्ड है मेरा, उसमें मात्र एक ट्रैक्टर देते हो आप, तो कहाँ पर का कचरा उठवाऊँ मैं? इतनी गंदी स्थिति करके रख दी है इन लोगों ने। मेरे वार्ड में 8 से 10 हज़ार सेप्टिक चेम्बर है, एक परमानेंट गाड़ी नहीं दे सक रहे हुआ, क्या करेंगे? इतना दूषित है वार्ड का स्थिति। अरे कोई बाहर से आता होगा तो देख के सबसे पहले तो पार्षद को गाली देता होगा कि इस क्षेत्र का पार्षद कौन है। ये स्थिति करके रखे हैं इन लोग नगर निगम वाले। न सरकार से कोई सुविधा मिल रही है हमको, न नगर निगम से, चिल्लाते रहो बस। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी जो युवा हैं 80% नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं, वो वहाँ पर ना जाएं। नशा पत्ती को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना भविष्य देखना है, नहीं तो नाइट्रोटेन इंजेक्शन और गांजा में बर्बाद कर लीजिए। 5 साल के बाद तो शमशान घाट में भी जगह नहीं मिलेगी। स्थिति इतनी खराब है अभी। लड़ लड़ के आपस में गैंग वार करके जेल जाते रहोगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी इससे, आप खुद डिस्टर्ब होगे इससे, अपनी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से जी नहीं पाओगे। क्या मतलब ऐसा? जैसे कि मैडम हम लोग अभी हर वार्ड में ऐसे घूम रहे हैं, सभी वार्ड में कुछ कुछ समस्या ज़्यादातर है, जैसे कि साफ सफाई को लेके, पानी को लेके, गुंडागर्दी को लेके। तो आपके वार्ड में ऐसा क्या है मैम जिसे हम जानना चाहते हैं? मेरे वार्ड में सब चीज़ टॉप में है, टॉप है। मेरा दलदल सिवनी सड्डू है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है, रायपुर का निगरानी शुदा वार्ड है। साफ सफाई पूरे रायपुर में यदि रैंकिंग करेंगे तो सबसे नीचे आएगा मेरा वार्ड। पानी की व्यवस्था देख लो, हर जगह त्राहिमाम, क्या बोल सकते हैं। आज पूरब टाइम्स ने कुशभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 के भाजपा पार्षद सुशीला धीवर से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।